एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग जा रहे हैं। जो जवान लोग हैं उनमें हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जुनून है, उनको जज्बा है, उनको कुछ बड़ा करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का। लघु उद्योग तभी होगा जब क्रेडिट आसानी से मिलेगा। बिजनेस करने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत होती है। बिजनेस के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट, सपोर्टिव गवर्नमेंट चाहिए रहती है। एक होता है एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, सपोर्टिव बैंकिंग सिस्टम। तीसरा होता है एक इकोसिस्टम और चौथा होता है पोटेंशियल। किसी भी देश में दुनिया के डेवलपमेंट के लिए भागीदारी की आवश्यकता है, भागीदारी जो कि सरकार और जनता के बीच में हो। जैसे कि राजीव गांधी सरकार ने कहा था कि 100 रुपये ऊपर से रिलीज़ होते हैं, 90 पैसे नीचे तक पहुँचते हैं, उसी तरह सरकार के ऊपर से स्कीम्स रिलीज़ होती है। जो चेतना है, अवेयरनेस है, वो अगर 100% प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे होती है तो यहाँ जो गाँव का एक नॉर्मल आदमी है उसके पास सिर्फ 1% ही अवेयरनेस है। प्लेसमेंट्स की बात करें, इस मेंटालिटी से हमें ऊपर उठना पड़ेगा कि हमने पढ़ाई करी है तो हमारी कॉर्पोरेट में अच्छी प्लेसमेंट ही होनी चाहिए। आपने पढ़ाई करी है तो आप में वो स्किल्स आ गए हैं, हुनर आ गए, आप खुद एक अच्छी कंपनी बना सकते हैं, आप एक खुद अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। शार्क टैंक, बड़े बड़े फाउंडर्स के बारे में सुनते हैं, यहाँ पे वो इन्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे वो IAS IPS की मूवीज़ देखते हैं तो वो उसी से इंस्पायर्ड। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं कि ताकि पटना से जो नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि हमने पूरी बिहार को बदल कर रख दिया है, उसकी ज़मीनी हकीकत जानने निकले थे। तो इस वक्त हम मौजूद है बक्सर में, जहां हमें छात्र मिले जो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आए हैं, MBA के छात्र हैं। वो बिहार में आए हैं रिसर्च को लेकर कि बिहार को डेवलपमेंट को लेकर पैमाना ग्राफ कितना तेज़ी से बढ़ा है, दावे जो सरकार कर रही है उसकी ज़मीनी हकीकत कितने हैं, एजुकेशन में कितना बेहतरीन हुआ, कुछ बदला या नहीं बदला, या सरकार झूठी आंकड़े पेश कर रही है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। छात्रों से क्या एक्सपीरियंस रहा, मैम बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वस्ति मिश्रा है। मैं लखनऊ से हूँ। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में MBA की पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पर हम रिसर्च के लिए आए थे कि क्या यहाँ पर ज़मीनी हकीकत है, जो वादे किए जाते हैं उन पे क्या कार्रवाई ज़मीनी तौर पर हमें देखने को मिली है। तो ऐसा हमने देखा कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर हाँ कुछ चीज़ों में हमें विकास देखने को मिला है, मगर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही हैं कि लोगों में या तो इनिशिएटिव की ही कमी है, लोग खुद से ही नहीं बढ़ना चाह रहे हैं आगे, जो बढ़ रहे हैं और जो बढ़ना चाहते हैं उनका ऐसा कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, और जो मदद मिल रही है उसमें आगे बढ़ाने वाले अगर 2 लोग हैं तो पीछे खींचने वाले और 4 लोग हैं। आप महिलाओं से जाकर मिल रही है, महिलाओं को लेकर स्वरोजगार को लेकर सरकार लोन दे रही है, उसकी हकीकत आपको क्या नजर आई ग्राउंड? हम SHG की कुछ महिलाओं से मिले, जीविका से जुड़ी हुई कुछ दीदियों से मिले। उनका यहाँ पे ऐसा कहना है कि उन्हें लोन तो मिल रहा है पर वो उस लोन को लेकर के अपना कुछ रोज़गार नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। उनका जो लोन उन्होंने लिया है वो उसी को खेती में लगा रहे हैं, और उसी का खेती से जो आ रहा है पैसा वो उससे उस लोन को चुका रहे हैं। वो उस पूंजी को इस्तेमाल करते हुए कुछ अपना रोज़गार नहीं अर्जित कर रहे हैं। हमें ऐसी दीदी लोग मिली जिन्होंने अपने घर में अचार का, बेसन का, सत्तू का, ये सब काम करती हैं, पर जब हमने उनसे जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि वो उसी को व्यापार के तरीके से क्यों नहीं देखती हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि वो उस पूंजी को लेके जोखिम नहीं लेना चाहती हैं। तो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो लगता है कि बिहार में इंडस्ट्री होने चाहिए, बच्चों को यहीं रोज़गार मिलना चाहिए। बच्चे माइग्रेशन करके बाहर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं यहाँ से। जैसा हमने अभी तक यहाँ पे देखा समझा, उसके हिसाब से इंडस्ट्री की तो ज़रूरत है ही, और उसके साथ में एक बार जब इंडस्ट्री लगना शुरू होगी तो उससे और लोग भी यहीं पर आएंगे। जैसे हम और प्रदेशों में देखते हैं कि स्पेशल इकोनॉमी जोन बनते हैं, SEZ जिनको कहते हैं, तो वो यहाँ पर भी डेवलप किए जा सकते हैं और उससे कई सैकड़ों लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है। आप बताएंगे मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अदिति रावत है। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आई हैं? हाँ जी। तो बिहार में लग रहा है लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित है यहाँ अगर कुछ, क्योंकि सरकार दावे करती पहले की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं शाम के टाइम में घूम नहीं सकती थी, अपराध बहुत ज़्यादा था। आज का सिनेरियो क्या लगता है आपको? जितना हम घूमे हमारे साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और हम जब स्कूल में गए तो वहाँ पर भी लड़कियाँ थी जो पढ़ने आई हुई थी और वो क्लास अटेंड कर रही थी, परंतु अगर जब हमने उनसे बात करी तो पता लगा कि उनके अंदर अभी सपने देखना उन्होंने इतना शुरू नहीं करा है। उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या बनना है तो वो 2 चीज़ें बोल रही थी कि डॉक्टर या फिर उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बैठना है, उसके अलावा व्यापार की तरफ या किसी और तरीके व्यवसाय की तरफ उनका रुझान नहीं देखने को मिला। और जब हम अगर हम व्यापार की भी बात करें, ज़्यादातर जिनका खुद का व्यापार है, जो दुकानों में बैठे हुए हैं या जो किसी भी तरीके की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर 10 हमें आदमी दिखे तो 1 महिला थी जो शायद अपनी दुकान पर बैठी हुई थी या फिर वो कोई कार्य कर रही थी। और जब हम पशु मेला भी गए थे कि उधर की स्थिति क्या है, उधर क्या चल रहा है, मंडी भी गए थे, दोनों ही जगहों पर हमें मुश्किल से 1 या 2 ऐसी महिला दिखी जो किसी काम से आई है या खरीदारी करने आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा
काम करने की जरूरत है। करने की ज़रूरत है। अगर आप मंडी की बात करें, लग रहा है किसानों की हालत कुछ बेहतर है, या किसान भी शिकायत कर रहे थे कि नहीं गवर्नमेंट हमारे केंद्र में रख के पॉलिसी नहीं बना रही? जब हम उधर गए थे, मंडी में गए थे, तो हमें किसान ढूंढने में ही बहुत समय लग गया, क्योंकि किसान जो थे वो जो बड़ा व्यापारी है उसके साथ बातचीत कर रहे थे, उसके दाम भाव कर रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आई वो थी टमाटरों को लेके, कि टमाटर बहुत ज़्यादा उगा दिए गए हैं और उनको यूज़ करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में जब बाकी लोगों से बात करी गई सेम समस्या को लेके, तो उन्होंने कहा अगर एक होम इंडस्ट्री ऑलरेडी होती इस डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है कि उग गया है, अब इसका क्या करना है, हमें बेचना पड़ रहा है, इसको टैकल करा जा सकता था। जैसे लड़कियों की बात कर रहे थे, लगता है कि वो लोग कह रही थी जैसे हम डॉक्टर की तैयारी करती है, ज़्यादातर बिहार के बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागते हैं? क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस से? क्योंकि जब उनको एक भी लड़की ने, या 100 बच्चों में जो हमने उनसे ग्रुप में बात करी थी, एक भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि व्यापार क्या है, मुझे करना है। किसी के भी मन में एक भी विचार इसके प्रति नहीं मिला। तो इसका मतलब कि उनको अभी कोई इंस्पिरेशन मेरे हिसाब से नहीं मिली है जिसको वो देखे। जब उन्होंने IAS देखे बिहार से बनते हुए, जब उन्होंने बिहार स्टेट मतलब उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उससे लोगों को बनते हुए देखा, तब उनको पता चला कि हमें ये करना है। तो अगर उनको कोई इंस्पिरेशन मिले, कोई उद्योग की पॉसिबिलिटी मिलेगी, तभी उन लड़कियों का रुझान होगा कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को लगा कि गवर्नमेंट से नाराज़ ज़्यादा दिख रहे थे, या क्या लगा आपको? हाँ, गवर्नमेंट से नाराज़ काफ़ी लोग थे। यहाँ तक कि एक हमें यहाँ पे डॉक्टर भी मिले थे, उनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं थी, परंतु वो बहुत टाइम से यहीं पर रह रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि कोई भी स्कीम आप चला दो, यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। और वो ये काफ़ी दावे से और काफ़ी एक्सपीरियंस से बोल रहे थे कि अभी यहाँ पर अगर आप कोई भी ग्रामीण एरिया ले लो जो फोकस में नहीं है, तो उधर सामान पहुँचने में या किसी भी स्कीम का फ़ायदा पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। आयुष्मान कार्ड को लेकर एक्सपीरियंस बताए होंगे वो आप? हाँ, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि आयुष्मान का कोई फ़ायदा नहीं है और उसको वो कर देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अस्पतालों की स्थिति के बारे में भी आपको बताए होंगे कि यहाँ की सिनेरियो कैसा है अस्पतालों? हाँ, पहले तो उन्होंने बोला कि गांव में अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, और उस अस्पताल में भी सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है, व्यवस्था और डॉक्टर उधर नहीं है। तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से चलो यहाँ पे छोटा शहर है, यहाँ छोटा विलेज है, यहाँ पर अगर हुई तो हम उधर ले गए, उसके बाद भी एक बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा अगर एक्चुअली कोई आपको इलाज करवाना है। तो उन्होंने बोला कि बिल्डिंग है, ढांचा है, उसके अंदर व्यवस्था नहीं है। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मैं भी इन लोगों के साथ GIM में रूरल इमर्शन प्रोग्राम के लिए इधर आया हूँ। फर्स्ट ईयर MBA हो गया, तो दूसरे साल के आरंभ के पहले ये इमर्शन होता है। जैसे 300 छात्रों को अलग अलग गाँव भेजा जाता है, तो हम इधर बक्सर में आए हैं। तो आप बिहार आए हैं? जी। तो पहली बार बिहार आए हैं? पहली बार बिहार आया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? लगता है कि यहाँ कोई स्कोप है युवाओं के लिए? अगर कोई युवा दिल्ली बम्बई नहीं जाना चाहे, अगर बिहार में ही रोजगार करना चाहे, तो लगता है सरकार सपोर्ट करती है ऐसे युवाओं को? देखिए, करंटली मेरे को जो बात किया है मैंने, जो गांव वालों से मुखिया जी से बात की है, तो फिर सबका कहना एक ही है कि बिहार के युवाओं में हुनर बहुत है, बट जो मार्गदर्शन है, जो डायरेक्शन है, वो बहुत उसमें थोड़ी गैप आ रही है कि गवर्नमेंट थोड़ा कम सपोर्ट कर रही है वगैरह। और एज़ फॉर कि युवा क्यों दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो स्कूल के छात्रों से बात की है, तो 15 महिलाओं से जो बात की है, तो 15 महिलाओं का यही कहना है कि या तो डॉक्टर के लिए पढ़ाई करनी है या तो पुलिस में जाना है वगैरह, दोनों गवर्नमेंट। तो इशू क्या आ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर इतनी अंडर डेवलप्ड होने की वजह से या तो गवर्नमेंट जॉब्स है, या एग्ज़ाम क्लियर करके पास हो जाता है, या तो फिर पुलिस वगैरह, या तो फिर व्यवहार करते हैं, या तो फिर दूसरे स्टेट्स के प्राइवेट सेक्टर में जाके जुड़ जाते हैं। तो फिर ये जो मेजर प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दे रहा है बिहार में। बट थोड़ी इसको इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो गवर्नमेंट चुनाव से पहले ये दावे करती है कि हम अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो लगता है कि ये वोटरों के माइंड में फीड किया जाता है कि गवर्नमेंट के जॉब के आसपास ही सारी चीज़ें घूमने लगती है, इसलिए उनका माइंडसेट बिल्ड हो जाता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन सरकारी नौकरी का अभी जो अपील था, आई थिंक वो ख़त्म हो गया। सरकार पहले आपको बहुत पेंशन वगैरह सब मिलती थी, पर आई थिंक सरकारी नौकरी अभी एक वोट बैंक जैसा बन गया। तो अभी मेरे ख्याल से जो कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो आई थिंक ये सारी परेशानियों की जड़ है एजुकेशन सिस्टम अपनी जो बिहार में आप कैसे पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर जॉब्स लगाएंगे, जब तक आप DCA वगैरह ADCA वगैरह कोर्स सिखा रहे हैं, जो 1 साल के बाद ही आपको एसेंशियल्स एम्प्लॉयबल स्किल्स जो है, जैसे एक्सेल वगैरह, वर्ड वगैरह सिखा रहे हैं 1 साल के बाद ही। तो बहुत आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है, बहुत आउटडेटेड करिकुलम है। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। डिजिटल इंडिया मोदी जी लॉन्च किए थे, PMKVY योजना के तहत ग्रामीण समाज में डिजिटली लिटरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कोई बच्चे मिले जिसे लगता उससे फ़ायदा मिला हो ऐसे बच्चों को?
ऐसे फ़ायदे थोड़े मिले, थोड़े बहुत मिले, बट डिजिटल इंडिया जो है अभी एज़ फॉर डिजिटल इंडिया देखा जाए तो मैंने सोचा होगा कि मैंने बिहार से आने से पहले सोचा होगा कि जो डिजिटाइजेशन है, यूपीआई पेमेंट है, जो हर एक विलेज, हर एक गांव में होगा, प्रभावित होगा, बट ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी गाँवों में कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिक्शा वाले कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर जितना डिजिटाइजेशन मुंबई और दिल्ली वाले शहरों में हुआ है, जहाँ पे कैश रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिचुएशन करंटली बिहार में नहीं है मेरे साथ। क्या नाम? हाँ जी, मेरा नाम श्रेयस शुक्ला है। मैं वैसे मूल निवासी कानपुर का हूँ, बट मैं जिन लोग के साथ अपने 7 लोगों का स्टूडेंट्स का ग्रुप आया है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, तो हम लोग यही 5-6 दिन से यही स्टडी कर रहे हैं कि कैसे क्या नाम गांव की परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि देखिए पेपर और उन सब पे तो अलग अलग बातें होती रहती हैं, पर रियलिटी में क्या है। तो पहले तो मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा बिहार के लोगों के लिए कि वो इतने वेलकमिंग है। हम लोग 5 दिन आए, 5 दिन हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं किया। जहाँ जाते थे वहाँ बहुत अच्छे से हम लोग से बात होती थी, हम लोग को जितनी वो सुविधाएं दे सकते देते थे, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते वो देते थे, और जो भी मुखिया पंचायत के थे सब हम लोग को बहुत खुले दिल से वो हम लोग का वेलकम करते थे। तो बहुत ही वेलकमिंग स्टेट है वो। एक ज़रूर यहाँ पे बाहर लोगों का नोशन बना है कि थोड़ा सा डेंजरस है, पर हम लोग को ऐसा कोई फील नहीं हुआ, बहुत ही सेफ स्टेट है। अगर तो यही छवि है कि बिहार में अपराध बहुत ज़्यादा है, बाहर के लोग जाते हैं वो तो है, पर हम लोग जितना 5 दिन घूमे, बक्सर जिले की मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि बाकी तो नहीं घूमे, और गांव घूमे, वहाँ हम लोग को बहुत ही वेलकमिंग, चाहे हम लोग सब्जी मंडी गए हों, पशु मंडी गए हों, चाहे गांव ग्रामीण इलाकों में घूमे हों, पर बहुत ही अच्छे लोग हैं, वेलकमिंग लोग हैं। और जैसे इन लोग ने बताया समस्याएं, पर हम लोग ने एक बिहार की नई तस्वीर भी देखी, जो यहाँ किसानों को FPO, SSG जैसी स्कीमों से फ़ायदा भी हो रहा है, जीविका दीदी से वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। तो ये भी एक वो है जो पिक्चर है कि जहाँ पे लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो मान सकते हैं कि बाकी राज्यों कंपैरिजन में धीरे होगा, बट लोग जीविका दीदी से कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, जो पहले वुमेन लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती थी, पर शिक्षित नहीं थी, वो अब कैसे अपना पैसों का लेन देन करती हैं, और वही FPO से कैसे किसान संगठन संगठित हो रहा है और अपने प्रोड्यूस बाहर भी बेच पा रहा है। तो हमें दोनों पिक्चर दिखी, पर हाँ बदलाव देखिए ज़रूरी है, पर धीरे धीरे हो रहा है। बट हाँ, अगर यही जो स्कीमें, जो सरकार की योजना है, अगर लास्ट माइल डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, आखिरी इंसान तक, गांव तक पहुंच जाए तो बहुत बेहतरी होगी। क्योंकि छोटा किसान ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस चक्कर में वो सारे जो योजना है उनका बेनिफिट नहीं ले पाता। भाई जीविका दीदी मिलती है, वो कहती है हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें सरकार लोन नहीं दे रही है, बैंक की चक्कर लगवाते, कहते कि आपके पेपर दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, उसमें ये हम लोग को भी मिला, जहाँ पे कुछ जीविका दीदी का समूह बहुत खुश है अपने उनसे कि उनको आराम से वो लोन क्रेडिट मिल जा रहा है बैंकों से। वहीं हम लोग को ये भी तस्वीर दिखाई गई कि जहाँ वो बैंकों में जाते हैं, हाँ उनको बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं, बहुत कागजी वर्क है जो एक साधारण शिक्षित व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ ये सब आसानी होनी चाहिए वहाँ उनको कठिनाइयाँ होती है। इस संदर्भ में हम लोग आगे सोच भी रहे हैं कि बैंकों में भी जाके एक अगर उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मिले तो बेहतर हो। और इस पे काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल काम करनी चाहिए। देखिए लघु उद्योग तभी होगा जब क्रेडिट आसानी से मिलेगा, ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स का वो है। तो लघु उद्योग के लिए क्रेडिट बहुत ज़रूरी है, और अगर वो बाहर नहीं निकलेगा, आम आदमी जनता तक हाथों में नहीं आएगा, वो कैसे खर्च करेगी और कैसे निवेश करेगी। गवर्नमेंट भी सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती ना, तो लघु उद्योग को प्रमोट करनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्कर्ष शुक्ला है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं इनके साथ ही MBA फर्स्ट ईयर की। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बिहार आने का? पहली बात, लोगों की बात करूँ तो बहुत फ्रेंडली हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है, और जो कि हम बाहर से सुनते आए हैं बिहार इन रिलेटेड टू क्राइम वगैरह इन्वायरमेंट, वैसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया माहौल है। और अब बात करें यहाँ पे, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, हम यहाँ नैनो एंटरप्रेन्योरशिप को ढूंढने आए हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा, मैं जो समझता हूँ बिज़नेस करने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत होती है। बिज़नेस के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट, सपोर्टिव गवर्नमेंट चाहिए रहती है। एक होता है एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, सपोर्टिव बैंकिंग सिस्टम। तीसरा होता है एक इकोसिस्टम, और चौथा होता है पोटेंशियल। मैंने एक चीज़ तो देखी है, I mean 40s 30 और यंग हमारे जो 20s में है, सबके पास पोटेंशियल है, वो चाहते भी हैं, पर इकोसिस्टम नहीं है। मतलब जैसे हम बड़े सिटीज़ में हम शार्क टैंक, बड़े बड़े फाउंडर्स के बारे में सुनते हैं, यहाँ पे वो इन्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे वो IAS IPS की मूवीज़ देखते हैं तो वो उसी से इंस्पायर्ड है। इन्वेस्टर भी तो नहीं आना चाहते ना बिहार, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्यों नहीं आना चाहते? इन्वेस्टर्स सेम, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। बेसिकली अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहेगा, उसे एक सपोर्टिव गवर्नमेंट चाहिए। पर यहाँ की जो मैंने मुखिया वगैरह से सुना है, यहाँ का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत, मतलब अप्रूवल्स लेना, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि उनको डिसवेट करता है। और यहाँ का जो यूथ है जो बाहर जा रहा है, तो उन्हें कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन दिख नहीं रहा है बिहार में आने के लिए। ये मेरा फाइंडिंग है। आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जतिन खरे है, मैं मध्य प्रदेश शेड्यूल का रहने वाला हूँ। मैं भी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में MBA का छात्र हूँ। तो बिहार में इतने पलायन हो रहे हैं, रोजगार को लेकर बिहार से लगातार लोग बाहर जा रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार दे रही है कि लोगों को यहीं रोजगार मिले?
नहीं देखिए, बनने तो चाहिए आइडियली। अगर अपन देखें तो इंडस्ट्रीज़ और भी व्यापार के चीज़ें आनी चाहिए जिससे लोग पलायन नहीं करें। बट अगर अपन करंट सिचुएशन देखें, सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, बट जो ग्राउंड लेवल में चीज़ें हैं वो अभी तक पहुंच नहीं रही है। बट हम ऐसे भी बहुत लोगों से मिले जो लोग एक बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। हमने किसानों से बात करी तो हाँ, बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं, जिन तक जो भी मतलब पॉलिसीज़ हैं वो तक नहीं पहुंच पा रही है। बट वहीं पे बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो बहुत ही अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं, अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री लेवल पे वो काम कर रहे हैं। भले वो दिखते वैसे नहीं हो, बट उनका काम जो है वो आपको अब बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे 1-2 घंटे, तो वो आपको पूरी चीज़ें बैठ के बताएंगे कि पिक्चर एक्चुअल क्या है और वो कितना अच्छा काम। आप बताएं क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम है। मैं बेंगलुरु कर्नाटका से हूँ। मैं इन्हीं सब के साथ जीआई में एमबीए कर रहा हूँ और मैं पहली बार बिहार आया हूँ, पहली बार ऐसे गांव में आ रहा हूँ। और एक इमेज पर स्प्रेड होता है ना कि बिहार ऐसा है, बहुत सारे अपराध होते हैं, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। लेकिन ऐसा मोस्टली गलत है। जितना मैंने बक्सर में देखा है काफ़ी अच्छा है, लोग वेलकमिंग है, मेहमान नवाजी अच्छी खासी है। तो मेरे को अब तक जितने 4-5 दिन रहे हैं अब काफ़ी अच्छा लगा है। तो बस एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर नौजवानों से यहाँ मिले, अगर साउथ के जो नौजवान है वो रोजगार को लेकर काम करते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा लोगों के माइंड में घुसा। हाँ, गवर्नमेंट जॉब का ये सीन है कि भाई स्टेबल है। मतलब क्या इमेज है कि गवर्नमेंट जॉब है, सारी ज़िंदगी तक चलेगी। अब क्या है कि यहाँ पे लोग इतने दबे हुए हैं कि उनको ज़्यादा बड़ा नहीं बनना, लेकिन उनको खाली सर्वाइव करना है एकदम स्टेबल तरीके से, मतलब बुढ़ापे तक, रिटायरमेंट तक। तो इसीलिए उनकी इतना क्रेज़ है गवर्नमेंट जॉब का। और इतने सारे सालों से कि भाई यही रहा है कि प्राइवेट सेक्टर तो था नहीं इनिशियली, तो इसलिए लोगों का यह है कि भाई चलो गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। तो एक स्टेबिलिटी वाली फैक्टर आती है गवर्नमेंट जॉब को लेके। बाकी अगर IAS IPS की बात करें तो एक स्टेटस है, एक भौकाल जैसे बोलते हैं, तो वो भी है। लेकिन अभी क्या है कि अभी चीज़ें बदल रही है, लोग भी थोड़ा बहुत नैनो एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं। जैसे आज ही हम लोगों से मिले थे जो ई-कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अपना ग्रोसरीज वगैरह सब सारे सामान बेचने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग जा रहे हैं। जो जवान लोग हैं उनमें हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जुनून है, उनको जज्बा है, उनको कुछ बड़ा करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का। तो काफ़ी अच्छा पिक्चर है, प्रॉमिसिंग है। बताएंगे सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका गोवा से आकर बिहार में रिसर्च कर रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल अग्रवाल है। मैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अर्थशास्त्र की फैकल्टी हूँ। जी सवाल तो सवाल ये है कि बिहार में अगर घूम रहे हैं तो कहाँ लगता है कि गवर्नमेंट की कमी है, जो डेवलपमेंट और हो सकते थे जो नहीं कर पा रही है? देखिए, ये तो साफ साफ हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। सरकार डेवलपमेंट कर रही है लेकिन उसकी गति बहुत ही धीमी है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में दुनिया के डेवलपमेंट के लिए भागीदारी की आवश्यकता है। भागीदारी जो कि सरकार और जनता के बीच में हो। तो सरकार की तरफ से कुछ कमी दिखती है और थोड़ी सी कमी हमें जनता की तरफ से भी दिखती है कि जनता में चेतना की कमी है। जैसे कि राजीव गांधी सरकार ने कहा था कि 100 रुपये ऊपर से रिलीज़ होते हैं, 90 पैसे नीचे तक पहुँचते हैं। उसी तरह सरकार के ऊपर से स्कीम्स रिलीज़ होती है। जो चेतना है, अवेयरनेस है, वो अगर 100% प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे होती है तो यहाँ जो गांव का एक नॉर्मल आदमी उसके पास सिर्फ 1% ही अवेयरनेस है। तो ये दोनों तरफ से ब्रिज करना होगा। सरकार को और अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी अपनी स्कीम्स के बारे में, और लोगों को भी इंटरेस्ट लेना होगा कि वो और स्कीम्स जो उनके लिए लाई जा रही हैं उसके बारे में जाने और उसमें हिस्सा लें। तो आप गाँव में घूम रहे थे नहीं, माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा आपको लगता हो, क्योंकि गाँव के लिए कहा जा रहा है कि गाँव में अब नौजवान बचे ही नहीं। सभी नौजवान या तो एजुकेशन को लेकर बाहर चले गए हैं या रोजगार को लेकर चले गए। बुढ़ों का प्रदेश बनकर बिहार रह गया। तो इसमें आपको हकीकत दिखता है? कुछ काफ़ी हद तक मैं कहूँगा हकीकत। अगर हम इस गांव में भी देखें तो आधे घरों में ताले लगे हुए आपको देखेंगे, क्योंकि वो फैमिलीज़ बाहर जा चुकी हैं, बाहर शहरों में पलायन कर चुकी है। लेकिन साथ में हमें ये चीज़ भी समझ आया कि पलायन 2 वजह से हो रहा है। एक रीज़न है कि यहाँ पे रोज़गार की कमी है, जो कि छोटा रीज़न है। उससे बड़ा रीज़न हमें समझ आ रहा है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं पलायन एक फ़ैशन बन चुका है। अगर एक ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन हो, अगर वो क्लर्क की नौकरी बिहार में कर रहा है तो उसको इतनी इज्जत नहीं मिल रही है। लेकिन वही क्लरिकल की नौकरी वो मुंबई या दिल्ली में जाके किसी प्राइवेट कंपनी में कर रहा है और 6 महीने में अपने गाँव वापस आता है तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी वो समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ बाहर काम करना से आपको उसको ज़्यादा मेस्मराइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी वही काम अगर गांव में कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है स्टेट के लिए। प्रोफेसर के नाते लगता है कि एजुकेशन में बिहार को और थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, एजुकेशन पॉलिसी पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा रूट कॉज है यहाँ पे। जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो करप्शन माने, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप माने, या जो भी आप चीज़ें कहें, और ये मैं देखता हूँ कि बहुत ही निचले स्तर से, स्कूल सिस्टम से लेकर कॉलेज सिस्टम तक एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ तो बहुत बनाई जाती है नेशनल लेवल पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो मेरे हिसाब से अच्छी पॉलिसी है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। यहाँ फोकस की ज़रूरत है कि कैसे उस पॉलिसी को बेटर एग्जीक्यूट करा जा सके। जो आपके पास टीचर्स है, टीचर्स की ट्रेनिंग पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और सिर्फ किताबी ज्ञान पे नहीं, किस तरीके से आप इंटर्नशिप्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिहार के यूथ का कर सके, ताकि उनको भी बाकी राज्य के यूथ की तरह अच्छी नौकरी अपने ही
राज्य, अपने ही देश में मिल सके। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में नहीं आती है प्लेसमेंट को लेकर, या ही फिर ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो इसके पीछे क्या लगता है कि गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है या फिर कोई और कॉज लगती है आपको? देखिए, ये तो हम सबको कहीं ना कहीं इस आने से पहले हम भी स्टीरियोटाइप में बिलीव कर रहे थे कि बिहार के अंदर बहुत क्राइम है, बहुत ही ज़्यादा करप्शन है, जो कि हमारा भ्रम टूटा है काफ़ी हद तक। तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज़ का भी भ्रम है, वो आके इसलिए बिहार में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। और जहाँ तक हम प्लेसमेंट्स की बात करें, इस मेंटालिटी से हमें ऊपर उठना पड़ेगा कि हमने पढ़ाई करी है तो हमारी कॉर्पोरेट में अच्छी प्लेसमेंट ही होनी चाहिए। आपने पढ़ाई करी है तो आप में वो स्किल्स आ गए हैं, हुनर आ गए, आप खुद एक अच्छी कंपनी बना सकते हैं, आप एक खुद अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अपना बिजनेस खड़ा करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिख के एक नौकरी की, सिर्फ आपको और आपके परिवार का उद्धार होगा। लेकिन आपने छोटा सा लघु उद्योग भी लगाया, आपके परिवार का उद्धार हुआ, और जो 5 लोग आपने अपने यहाँ नौकरी में रखे, उन 5 के और 5 के परिवार का उद्धार हुआ। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट, स्टेट की ग्रोथ एक हायर एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होगी। ऐसे लोगों से मिलते हैं जो खुद का कुछ करना चाहे, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट उतनी सपोर्टिव नहीं है। जैसे नीतीश कुमार का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो खुद ही इंजीनियर है, वो टेक्नोलॉजी को लेकर और बेहतर हो सकते थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का दिखता नहीं है ज़मीन पर कि नीतीश कुमार टेक्नोलॉजी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर IT पार्क जैसे कोई हब बनाए हो बिहार में। हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि जैसे हमने एक नौजवान से बात करी 19 साल का, जो इडली का ठेला लगा रहा है, और ये सब कुछ उसने अपने बलबूते पे खड़ा किया। वो पढ़ा लिखा कम है, गरीब परिवार से, पैसे नहीं है, थोड़ा थोड़ा कमा के सेव करके उसने अब हमने उसकी सहायता करने की कोशिश की कि क्यों ना आप एक दुकान खोले। जब आप अच्छा खाना बना सकते हैं, आपकी बिक्री अच्छी हो रही है, मार्केटिंग अच्छी हो रही है, तो उसका कहना है कि यहाँ पूरे भोजपुर में उसको कहीं दुकान ही नहीं मिल रही है, तो बहुत ही महंगे किराए पर मिल रही है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि हर ब्लॉक में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल जाए, हर बड़े शहर में, पटना या ऐसे वहाँ पे जो आपने बताया IT पार्क की तरह हो, ताकि अगर कंपनी कोई आने की सोचे तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो ना हो, सीधा बिल्डिंग बनाने से किसी कंपनी को स्टार्ट ना करना पड़े, वैसे किसी लघु उद्यमी को अपनी दुकान बनाने से स्टार्ट ना करना पड़े, एटलीस्ट बनी बनाई दुकान उसे मिले जिससे वो रेंट करके आगे अपना बिजनेस बढ़ा सके। अभी बिहार में बक्सर को ही क्यों चुना आपने? देखिए, हर साल हमारे स्टूडेंट्स देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं। इस साल बिहार के एक नौजवान मिस्टर बिपिन बिहारी दुबे, उन्होंने बहुत ही हमें कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को आप लेके बिहार के गांव में भी आइए, यहाँ की डेवलपमेंट कंडीशन देखिए, उन स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने की कोशिश करिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए, इसलिए हमने बक्सर चुना। आप लोग बताइए, आप लोग आई यहाँ पे किसकी मदद से आई हैं आप लोग यहाँ? हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम होता है सर्विस लर्निंग एंड रूरल इमर्शन करके। तो रूरल इमर्शन के तहत हमारे बैच के लगभग 300 बच्चों को पूरे देश भर के अलग अलग गांवों में भेजा जाता है, वहाँ की स्थिति समझने के लिए और उस पर क्या हम कर सकते हैं वो सजेशंस के लिए। इन सब लोगों का धन्यवाद जो यहाँ पे आए, और लगातार मतलब इतनी दोपहरी में भी ये लोग, मतलब भरी गर्मी में भी ये लोग लगातार घूमते रहते हैं और बात कर रहे हैं। तो आपसे बात करके पता चला होगा, हमारा उद्देश्य पिछले 6 महीने से लगातार मैं बिहार के अंदर घूम रहा हूँ, और मैंने देखा कि यहाँ पे रोज़गार की बहुत संभावनाओं के ऊपर बात किया जा रहा है। कोई रिकॉर्ड बता रहा है, कोई कह रहा है कि हम इतने दे देंगे। इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को चिन्हित करना, या उस रोज़गार को चिन्हित करना कि जो बिहार के अंदर क्या हो सकता है। तो हमारी बात चली, अभी प्रोफेसर साहब से आपकी बातचीत हुई होगी, तो हम इसकी संभावना के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि मेरा जैसे बिहार है, बिहार के अंदर मेरा ज़िला बक्सर है, तो अगर मुझे कुछ शुरू करना होगा तो मैं बक्सर के ऊपर काम करूँ और फिर वो जिससे मामला आगे बढ़े। तो हमारी बातचीत हुई, फिर हमने चर्चा किया कि हम आने वाले समय में कैसे यहाँ पे स्वरोजगार की भावना को प्रेरित कर सके, यहाँ के लोगों में कौन सा उद्यम है जो काम कर सकता है उसको चिन्हित कर सके। इसी सिलसिले में ये हमारे साथी आए हैं, और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद है इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा, और ये एक तरीके से बुनियाद रख रहे हैं हम। ये बुनियाद है कि हम आने वाले समय में बिहार के अंदर, जैसे बार बार आपने इनकी बातचीत में सुना होगा कि लोग थोड़े संतुष्ट साउंड करते हैं, एस्पिरेशन ख़त्म हो रहा है या वो है नहीं, तो हम उसको जगाने की कोशिश करेंगे, वो मॉडल्स देने की कोशिश करेंगे। और अगेन उसका श्रेय ये पूरी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के MBA स्टूडेंट्स की टीम को जाएगा।